नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध करना एक व्यक्ति को पड़ा महंगा, मिली सजाए मौत। पुलिस जिला नौगछिया में अपराध चरम पे, आज भी गोपालपुर थाना क्षेत्र में मकई लूट की हुई घटना। गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अंतर्राष्ट्रीय मोटर बाइक कंपनी केटीएम शोरूम में लगी भीषण अगलगी में लगभग 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति जलकर हुई खाक। गोपालपुर के सजौर थाना क्षेत्र के जगन्नाथ में जमीन विवाद को लेकर भाई ने भाई की ही कर दी हत्या। कैमूर जिले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में हुई 3 की मौत। नौगछिया पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से अवैध मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्भेदन, कई हथियार तस्करों को भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार के साथ धर दबोचा। डीएमसीएच के प्रिंसिपल ऑफिस में पीटीको से हुई लूट का हुआ खुलासा, अपराधी कोड़ा गैंग का निकला सदस्य, पुलिस ने एक अपराधी को लूट के रुपये के साथ किया गिरफ्तार। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के तरियामा पंचायत में एक लड़की के साथ छेड़खानी करने का विरोध करने हुए एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। छेड़खानी का विरोध करने पर उन्हें मौत की सजा मिली। मृतक के परिजनों की माने तो उनकी बहन शौच के लिए खेत में जा रही थी। इसी क्रम में गांव के ही महेश्वरी शाह, प्रवेश कुमार, वीरेंद्र कुमार सहित अन्य मनचले युवकों ने लड़की के साथ छेड़खानी किया, जिसका विरोध करने उनके जीजा यानी अरविंद कुमार आए तो उनके जीजा और उनके परिवार वालों को इसकी शिकायत की तो वो लोग मारपीट पर उतारू हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने समझा बुझाकर मामला शांत किया। उसके बाद बेखौफ मनचले युवक अपने दर्जनों साथियों के साथ हथियार, लाठी डंडे से लैस होकर घर पहुंचे और अचानक मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसमें 38 वर्षीय अरविंद कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए। आनन फानन में उसके इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं इस समय मामले को लेकर सिमरी बख्तियारपुर एसडीओपी इम्तियाज अहमद ने बताया कि इस मामले में कुल 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। सहरसा से इंद्रदेव की रिपोर्ट। चांदनी कुमारी के साथ अंकित कुमार पेशर पृथ्वी चंद शाह, उनके बाद एक प्रवेश कुमार जिनका पेशर का नाम महेश्वरी शाह है। इन दोनों लड़कों ने 9 बजे रात्रि में मेरी भगनी के साथ 9 बजे रात्रि बगीचा घर के पश्चिम बगीचा में शौच करने गई थी, जिसमें ये दोनों लड़कों ने छेड़खानी किया। इन सब को लेके मेरे जीजाजी सुबह 6 बजे उनके घर पहुँचे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने उनसे उनके माँ बाप को शिकायत करने गया, तो शिकायत करने के समय उन लोगों ने आपसी बकवाद किया। आपसी बकवाद करने के बाद उन्होंने सब लोगों के समाज के आने के बाद सबको हटा दिया गया। हटा देने के बाद कुछ देर के बाद उनके प्रवेश कुमार के पिताजी, प्रवेश कुमार, उनकी मम्मी, उनकी भाभी और अंकित कुमार और अन्य उनके सदस्य सभी मिलके मेरे जीजाजी के साथ पिस्टल के बट से मस्तक को पीछे से चूर दिया, लाठी से भी मारा, रड से भी मारा, बिल्कुल बुरी तरह से घायल कर दिया। जिनके उपरांत हम लोगों ने सदर अनुमंडल बख्तियारपुर लाए। इलाज के दौरान वहां से मुझे रेफ़र किया सहरसा सदर के लिए। सहरसा सदर रेफ़र करने के बाद यहां से मुझे मधेपुरा मेडिकल कॉलेज के लिए भी रिफ़र किया। उन्होंने हम बुरी हालत में उन्होंने अजय कुमार डॉक्टर आयुष अर्नब नर्सिंग होम में भर्ती कराए। इन्हीं इलाज के दौरान मेरे जीजाजी का मृत्यु हो गया। पुलिस जिला नौगछिया में अपराध चरम पे, आज तेतरी निवासी रामप्रकाश कुमार पिता गोरेलाल कुमार गोपालपुर क्षेत्र के खेत में मकई की तैयारी कर रहा था, तभी 4 अपराधी दिन दहाड़े मकई लूटने लगे। रामप्रकाश कुमार ने जब विरोध किया, उनके ऊपर लाठी डंडे जानलेवा हमला शुरू कर दिया गया, जिसमें रामप्रकाश के पैर में लाठी लगने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। रामप्रकाश को नाव के सहारे किसी तरह गोपालपुर थाना लाया गया। नौगछिया से नीतीश की रिपोर्ट। हमार पर बैठे हुए थे जी, उधर से सुनील कुमार, अनिल कुमार, संजय कुमार, उचित खरवार, विनोद खरवार, संजय खरवार आकर के उस जगह एक फायरिंग की जी। उसके बाद हमको गोली नहीं लगा। उसके बाद चारों तरफ से घेर के और लाठी डंडा से मेरा पैर धौना तोड़ दिया। पैर में जो लगा है क्या है, लाठी है कि गोली है? नहीं, लाठी है। लाठी है। हाँ। विवाद कैसे हुआ? मकई लूटने के लिए हुआ। मकई लूटने के लिए? पुरानी कोई विवाद है आपसे? पुरानी भी कोई विवाद हुआ है आपसे?
गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अंतरराष्ट्रीय मोटर बाइक कंपनी KTM शोरूम में लगी भीषण अगलगी में लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई। बाल बाल बचा KTM शोरूम मालिक का पूरा परिवार। आपको बता दें कि गया के बाटा मोड़ स्थित KTM बाइक के शोरूम में बीती देर रात भीषण आग लग गई। मौके पर लगभग आधे दर्जन की संख्या में अग्निशमक दस्ता ने बड़ी मुश्किल से लगी भीषण आग पर काबू पाया। गया शहर के बाटा मोड़ पर स्थित KTM बाइक के शोरूम के ऊपरी तल्ले पर शोरूम मालिक का पूरा परिवार रहता था। तकरीबन सुबह के 3 बजे के आसपास आग की लपट पूरे तल्ले तक पहुंचने लगी। तब कहीं जाकर आनंद फानंद में KTM शोरूम मालिक का पूरा परिवार जाग गया। आसपास के लोगों ने अग्निशामक दस्ते को इसकी फौरन सूचना दी, जिसके बाद आधे दर्जन से अधिक की संख्या में अग्निशामक दस्ता पहुंचकर लगी आग को काबू पाने की कोशिश की। इस बीच शोरूम में रखे लगभग 2 दर्जन से अधिक बेशकीमती KTM बाइक जलकर खाक हो गए। शोरूम के ऊपरी ताले पर फंसे लोगों को क्रेन के माध्यम से अग्निशामक दस्ते ने सुरक्षित बचाया। भीषण आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। बाहर हाल इस भीषण अगलगी में KTM शोरूम मालिक का पूरा परिवार तो बाल बाल बच गया, लेकिन इस अग्निकांड में लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट के कारण से ये आग लगी है, जिसकी सूचना मोहल्लों वालों से मिली कि भाई हल्ला हो रहा है। तो शोर देख के हम लोग भी उठे तो हमारे फ्लोर पर ही पूरा धुआं भर चुका था। किसी तरह हम लोग रेलिंग पर गए, फिर दमकल वाले को इन्फॉर्मेशन किया गया दोस्तों के द्वारा। तब दमकल की गाड़ी 5 मिनट के विदिन आ गई और उन्होंने आग पर काबू पाया। हमारा शोरूम का गेट भी दमकल वाले ने ही खोला और उसने खोल करके सारा कुछ को कवर किया। हमारा 2 तरफ से रास्ता है, दोनों तरफ से दमकल गाड़ी घुस करके कवर की। उससे उन्होंने हमारी जान भी बचाई है, उसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। देखो हम लोग का भी चांस कम था, क्योंकि शोरूम में तो पेट्रोलियम हो गया और ऊपर रेसिडेंशियल है, तो घर में तो गैस का चूल्हा रहना भी अनिवार्य है। इस कारण से हम लोग ऊपर वाला का शुक्र है कि बचे हैं। ये है कि सारा चीज़ का क्षति हो गया है, सब कुछ था। 80 से 90 लाख रुपया मिनिमम लॉस। भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र के जगन्नाथ में जमीन विवाद को लेकर भाई ने भाई की कर दी हत्या। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा था कि 4थे नंबर का भाई निवास सिंह घर बना रहा था और वो छज्जा निकालना चाह रहा था, लेकिन उनके बड़े भाई प्रदीप सिंह ने छज्जा निकालने से मना कर दिया। दोनों भाई में आपसी विवाद शुरू हो गया। दोनों भाई उस समय अकेले थे, जिससे कि गुस्से में आकर बड़े भाई ने छोटे भाई को कुदाल से गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनंद फानंद में परिजन निवास को सदर अस्पताल ले गए, जहां बेहतर इलाज के लिए मायागंज भेजा गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों भाई काम कर रहा था अपने घर में। हाँ। इसे घर उठाता है तो घर उठा रहा था, तो इसी में कोई छज्जा लटका रहा था ये भैया। हाँ। तो वो बोल रहा था नहीं लटकाना। इसी बात में विवाद हुआ तो उसने कुदाल से सर पे मार दिया। कैमूर जिले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 3 की हुई मौत। पहला मामला बेलाव थाना का है, जहां बाइक और वैन में सीधी टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक बेलाव इटवा के रहने वाले थे। घायल होने के बाद ग्रामीणों ने भभुआ सदर अस्पताल भेजा और इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया। अस्पताल पहुंचते ही दोनों की मौत हो गई, जबकि वैन को जब्त कर चालक को पुलिस गिरफ्तार कर ली है। दूसरी घटना चैनपुर थाना के पुरुषोत्तमपुर का है, जहां साइकिल सवार को मिट्टी लदा ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिता को अस्पताल लाते ही मौत हो गई। मृतक सिकंदरपुर गांव का रहने वाला था। दोनों मामलों में परिजनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। हम लोग मार्केटिंग करके बेलाव गया था मार्केटिंग करने, वहाँ से 7 बजे करीब में बेलाव गया सुबह में। वहाँ से मार्केटिंग करके आया, पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल लिया और उसके बाद रोड पर चढ़ के इटवा जाने के लिए रवाना हुआ। तब तक वैन गाड़ी आके 4 चक्का मार दिया धक्का और वहीं वो गिर गया। नौगछिया पुलिस और STF टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बनाने के उपकरण के साथ 6 हथियार तस्करों को धर दबोचा। नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पटना STF टीम के द्वारा उन्हें सूचना दी गई कि बीहपुर प्रखंड के लत्तीपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 11 में सरकारी जमीन पर घर बनाकर अवैध रूप से हथियार का निर्माण कर रहे, जिसके बाद नौगछिया SDOP दिलीप कुमार के नेतृत्व में STF टीम और कई थानों की पुलिस ने हथियार बनाते रंगे हाथ बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और 3 अपराधियों को लोडेज देसी कट्टा और एक बाइक के साथ धर दबोचा।
एसपी ने बताया कि पिंकू झा के द्वारा बनाए गए मकान में मिनी गन फैक्ट्री चल रहा था, जहां मुंगेर जिले के बरदह निवासी मोहम्मद शहबाज के देखरेख में अवैध रूप से हथियारों का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री से 20 अर्धनिर्मित पिस्टल, बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के उपयोग में आने वाले उपकरण को भी जब्त किया। इस दौरान एसपी ने बताया कि पूरी टीम के द्वारा काफी सतर्कता बरतते हुए हथियार तस्करों के एक बड़े गिरोह का भाड़ाफोड़ किया गया है। साथ ही पुलिस पकड़े गए हथियार तस्करों का अंतर जिला और अंतर्राज्यीय कनेक्शन पता करने में जुटी हुई है। एसटीएफ पटना पुलिस के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि बीरपुर थाना अंतर्गत ग्राम गौरीपुर में अवैध हथियार का निर्माण हो रहा है और वहाँ कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं हथियार का उपयोग करने को। सूचना मिलते ही मेरे द्वारा एसडीपीओ नवचिया के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम साथ में और सर्किल इंस्पेक्टर बीरपुर, एसएचओ बीरपुर, एसएचओ खरीक और झंडापुर का टीम गठन किया गया और ये टीम बहुत सूझबूझ के साथ, क्योंकि वहाँ ये भी सूचना थी कि अपराधी यदि कोई वहाँ पे फायर भी कर सकता है, तो पूरे तैयारी के साथ था पूरा अपराधी। लेकिन हमारा छापामारी दल था वो सूझबूझ के साथ ये छापामारी किया। छापामारी करने के क्रम में ये वहाँ देखा तो पूरा वो मशीनरी सिस्टम बना हुआ था, लेथ मशीन और सब कुछ था, पूरा रॉ मटेरियल सब कुछ था, जिससे कि आप ये देख रहे हैं कि अर्धनिर्मित ये सारा पिस्टल है। और वहीं से जो 3 अपराधी थे उनके पास से लोडेड दो ये कट्टा भी मिला जो कि फायर भी करता, लेकिन ये लोग दबोच लिया, उसे मौका नहीं दिया। जो जानकारी इसके बारे में मिला है, इसमें जो एक अपराधी है मुंगेर का बरदह का है, आपका उसका नाम है मोहम्मद शहबाज। वो शहबाज और पिंकू झा, मेन ये पिंकू झा और शहबाज पुरानी दोस्ती थी। ये पुराने दोनों का फरीक वाले के किडनैपिंग केस में दोनों साथ भी रहे हैं और उसमें लोग चार्जशीटेड भी हुए थे। वो मुंगेर से लड़का यहाँ आकर के, जो पिंकू झा है वो सरकारी ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा करके अपना बासा बनाया हुआ था। उस बासा में जो जानकारी हमें कल मिली, बासा बना करके वो ये सारा काम वो करता था। डीएमसीएच के प्रिंसिपल ऑफिस में पोर्टिको से हुई लूट का हुआ खुलासा, अपराधी कोड़ा गैंग का निकला सदस्य। पुलिस ने एक अपराधी को लूट के रुपए के साथ किया गिरफ्तार। दरभंगा डीएमसीएच के प्रिंसिपल ऑफिस के पोर्टिको से 3 जून को 2 अपराधी ने दिन के 12 बजे डीएमसीएच के कर्मचारी कमलदेव नारायण से 3,50,000 रुपए की छीनाताई कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने सफलता पाते हुए दोनों अपराधी की पहचान करते हुए एक अपराधी को लूट की राशि के साथ गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई अपराधियों की पहचान। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि कांड प्रतिवेदित होने के पश्चात संबंधित थाना एवं तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा बैंक से पैसा निकासी तथा छीनाताई की घटनास्थल एवं अपराध कर्मियों के भागने वाले एरिया में लगे सीसीटीवी का अवलोकन किया गया, जिसके पश्चात अपराध कर्मी के पहनावे व मोटरसाइकिल से घटना कारित करने वाले अपराधी कोड़ा गैंग का होने का संभावना प्रतीत हुआ। डीएमसीएच के कैंपस में एक व्यक्ति से 2 अपराधियों ने 3.5 लाख रुपए छीन लिए थे। सीसीटीवी फुटेज वगैरह की हम लोगों ने देखे आसपास के घटनास्थल पे जहां बैंक से पैसा निकाला था, तो कुछ हुलिया हम लोगों को मिला सीसीटीवी से, और उसके आधार पर हम लोगों ने अनुमान लगाया कि ये जो अपराध करने की शैली है वो कोड़ा गैंग से मिलती है। तो इसके लिए टेक्निकल सेल की टीम और हमारे सिंहवाड़ा थाना प्रभारी अमित कुमार ये लोग कोड़ा गए थे। वहाँ पर इन्होंने जाके स्थानीय थाना के सहयोग के साथ में वहाँ पर सूचना संकलन किया और वहाँ 2 अपराधियों का नाम स्पष्ट हो गया और फिर छापामारी करके एक अपराधी की गिरफ्तारी की और इसके पास से लूट का 3 लाख रुपया भी बरामद हो गया है और दूसरे अपराधी के बारे में भी पता चल गया है, उसके लिए भी छापामारी का प्रयास जारी है। किस तरह से लूट किया अंजाम दिया था ये अपराधी? ये जो पीड़ित हैं वो बैंक से पैसा निकाल कर निकले थे और बैंक में ही एक अपराधी इनमें से नज़र रखे हुए था, वहीं से इन्होंने पीछा किया और रास्ते में मौका मिलते ही उसके हाथ से झोला छीन लिया और बाइक से ये लोग फरार हो गए। और जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक ये लोग शहर से निकल गए। हालांकि सीसीटीवी में कई जगह पर फुटेज में इनकी एक्टिविटी कैद हो गई थी। संदेह के रूप में इनके स्केच और इनकी फ़ोटो हम लोगों के पास मौजूद थी, जिसकी मदद से हम लोगों ने केस को उद्भेदन किया। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.